नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 परिवेश अध्ययन के झरोखा का पाठ 9। पाठ का नाम है चोंच और पंजे। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 चखें चबाएं और खाएं पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 9 चोंच और पंजे। यहाँ पर देखिए ये कबूतर है। कबूतर की चोंच और पंजे दिखाए गए हैं। दूसरे चित्र में कौवा है। कौवे की चोंच और पंजे इस तरह से होते हैं। शकरखोरा, इसकी चोंच और पंजे इस तरह से होते हैं। बत्तख के देखिए इसकी चोंच चौड़ी होती है और पंजे, इसके जो पंजे हैं उसमें मांस जुड़ा हुआ होता है। तोता की देखिए चोंच। बाज की देखिए इस तरह से इनके चोंच और पंजे होते हैं। आगे है ऐसा करें। चित्र में दिए गए पक्षियों में से तुमने जिनको देखा है उन पर सही का निशान लगाओ और तालिका को पूरा करो। पक्षी का नाम है कबूतर। इसका रंग सलेटी और सफ़ेद होता है। आवाज़ करते हैं ये गुटर गूं। ये अनाज के दाने कीड़े मकोड़े खाते हैं। रोशनदान में रहते हैं। घोंसला नहीं बनाते हैं। इनका घोंसला भी नहीं देखा है। कौवा काला होता है, काँव काँव करता है, अनाज और मांस खाता है। नीम के पेड़ पर देखा है और इनका घोंसला नहीं देखा। तोता हरा होता है, ट्वें ट्वें की आवाज़ करता है, अनाज और फल खाता है। पेड़ पर देखा है, घोंसला नहीं देखा है। बत्तख सफ़ेद रंग की होती है, क्वैक क्वैक करती है। मछली खाती है, तालाब में देखा है लेकिन इनका घोंसला नहीं देखा। इन पक्षियों की चोंच और पंजों के चित्र कॉपी में बनाओ। तो बच्चों ये कार्य आपको खुद करना है। कोए की चोंच। गोलू अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी वहाँ एक कौवा आकर बैठा। गोलू ने देखा उसने अपनी चोंच से एक चूहा दबा रखा है। उसने माँ से पूछा क्या कौवा चूहा भी खाता है? कल तो मैंने एक कोए को रोटी खाते हुए देखा था। माँ ने बताया कौवा रोटी तो खाता ही है, वह अपनी पैनी कठोर और मजबूत चोंच से मरे हुए चूहे और पक्षियों के अंडे भी खा जाता है। सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी किसी कौवे को कुछ उठाकर ले जाते हुए देखा है? यदि हाँ तो कहाँ, कौन सी चीज़ उठाई थी? उत्तर है मैंने एक दिन एक कौवे को अपनी चोंच में चूहे को ले जाते हुए देखा था। प्रश्न 2, क्या कभी कौवे ने तुम्हारे खाने की कोई चीज़ उठाई है? यदि हाँ तो तब तुम्हें कैसा लगा? उत्तर है हाँ, कौवा हमारी रोटियां उठाकर ले जाता है, तब हमें बुरा लगता है। तोते की चोंच। रोहित को रोजाना अपने बाग में अमरूद कुतरे हुए मिलते हैं। एक दिन उसने छुपकर देखा कि कुछ तोते अपनी नुकीली व मुड़ी हुई चोंच से अमरूद खा रहे थे। सोचो और लिखो। क्या तुमने भी कभी तोते को फल कुतरते हुए देखा है? यदि हाँ तो कौन सा फल? तो हमने तोते को फल कुतरते हुए देखा है और फल है अमरूद का। तोते के अलावा कौन से पक्षी फल कुतरते हैं? उत्तर है कोयला। ऐसा करो, दिए गए चित्र में रंग भरो। तो मैंने यहाँ पर रंग भरा है, आप भी अपना रंग भर सकते हैं इसमें। आगे है पता करो। तोता फलों के अतिरिक्त और क्या क्या खाता है? उत्तर है हरी मिर्च, अनाज के दाने और फल खाता है। फूलों पर शक्करखोरा। प्रियंका आज सुबह जल्दी स्कूल पहुंच गई। स्कूल की फुलवारी में उसने देखा कि एक पक्षी अपनी चोंच को बार बार फूल के अंदर डाल रहा था। यह देखकर उसे बहुत उत्सुकता हुई। उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम ये कौन सा पक्षी है? इसकी चोंच तो बहुत लंबी है। अध्यापिका ने बताया यह शक्करखोरा है। यह अपनी लंबी और पैनी चोंच में फूलों का रस आसानी से चूस लेता है। आगे है क्या तुमने कभी शक्करखोरा देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? उत्तर है हाँ, देखा है, हमारे घर के पास एक बाग में। शक्करखोरे के अलावा कौन से जीव फूलों का रस चूसते हैं? उत्तर है मधुमक्खी, तितली, भंवरा। यदि फूल न हो तो शक्करखोरा क्या खाएगा? उत्तर है फल, वृक्षों की पत्तियां, अनाज के दाने। ऐसा करो, शक्करखोरे की चोंच और पंजों के चित्र बनाओ। तो इस तरह से हम इनके चोंच और चित्र बनाएंगे।
आगे है जोहड़ के समीप बगुले। फारूक के स्कूल के रास्ते में एक जोहड़ है। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसने वहाँ कुछ बगुले देखे। उसने देखा कि एक बगुले ने अपनी लंबी चोंच पानी में डाली और चोंच से एक मेंढक को पकड़कर ऊपर ले आया। घर आकर उसने अपने अब्बू से बगुले के बारे में पूछा। अब्बू ने बताया, बगुला अपनी लंबी चोंच से पानी के अंदर से अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। बगुले की टांगें लंबी तथा पंजे चपटे होते हैं, वे कीचड़ में नहीं धंसते। बत्तख, जलमुर्गाई आदि पक्षियों के पंजों में झिल्ली होती है, जिसकी सहायता से ये पानी में तैर सकते हैं। इनकी चोंच चौड़ी चपटी होती है, चोंच के दोनों तरफ छिद्र होते हैं। आगे है, अब बताओ, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कोई तालाब या जोहड़ है? यदि हाँ, तो तुमने वहाँ कौन से जीव देखे? उत्तर है, हाँ, तालाब है जिसमें बत्तख, जलमुर्गी, बगुले, मछली को देखा। प्रश्न 2, क्या तुमने पक्षियों को पानी में तैरते हुए देखा है? किस किस को? उत्तर है, हाँ, देखा है, बत्तख और जलमुर्गी को। प्रश्न 3, यदि जोहड़ और तालाबों में पानी न हो तो बगुला अपना भोजन कहाँ से लेंगे? उत्तर है, जोहड़ और तालाबों में पानी न हो तो बगुले अपना भोजन नहरों, ट्यूबवेल के आसपास से प्राप्त करेंगे। ऐसा करो, 1 से 13 तक की संख्याओं को मिलाओ, कौन सा पक्षी बना? अपनी पसंद का रंग भरो। तो यहाँ पर देखिए, ये चित्र बन जाएगा जब हम हर नंबर को मिलाएंगे। आगे है, यह भी जानो, सलीम मोइजुद्दीन अली भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। उन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। पक्षियों पर लिखी उनकी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान में काफ़ी मदद की। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। चोंच से उठाए गेहूं के दाने। जमाल की अम्मी ने गेहूं धोकर आंगन में सूखने के लिए डाले। जमाल के तो मजे हो गए। वे गेहूं के दानों से कभी पहाड़ बनाता तो कभी अपना नाम लिखता। कभी 2-3 गौरैया आईं और अपनी छोटी और मजबूत चोंच से दाने चुगने लगीं। जमाल उन्हें दूर से देखता रहा, उसने उन्हें उड़ाया नहीं। सोचो, तुमने किन पक्षियों को दाना चुगते हुए देखा है? उत्तर है, कबूतर और चिड़िया। क्या कभी तुमने पक्षियों को दाना डाला है? यदि हाँ, तो कब और कहाँ? उत्तर है, हाँ, मैं प्रतिदिन प्रातःकाल घर की छत पर दाना डालता हूँ। पक्षियों को दाना डालना कैसा लगा? उत्तर है, बहुत अच्छा लगा और सारे दाने चुग गए। बाज ले उड़ा रानी का हार। छुट्टियों में सलीम अपने अब्बू के साथ अपने खाला जान के घर गया हुआ था। एक दिन खाला जान ने सलीम को एक कहानी सुनाई। एक बाज रानी का हार उठा ले गया। उड़ते उड़ते उसे मांस का एक टुकड़ा दिखा। उसने हार को वहीं छोड़ दिया और मांस के टुकड़ों को अपने पंजों के बीच में दबाकर उड़ गया। सलीम ने अपनी खालाजान से पूछा, बाज ने हार को छोड़कर मांस का टुकड़ा क्यों उठाया? खालाजान ने बताया, मांस बाज का भोजन है। वह अपने मजबूत व पैने पंजों से शिकार को पकड़ता है, फिर अपनी नुकीली व पैनी मजबूत चोंच से उसे चीर कर खाता है। सलीम बोला, फिर तो बाज ने हार भी अपने पंजों से ही पकड़ा होगा। खालाजान बोली, हाँ सलीम, बाज जिंदा या मरे हुए जानवरों को अपने पंजों में पकड़ लेता है। आगे है, यह भी जानो, सफाई के फरिश्ते गिद्ध। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इस तरह वे वातावरण में बदबू फैलने से बचाते हैं। आजकल इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। यदि किसी जानवर को उसकी मृत्यु से पहले डाइक्लोफिनेक दवाई दी गई हो तो उसका मांस खाने से वह दवाई गिद्ध के शरीर में चली जाती है और गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। वन विभाग हरियाणा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रयास से पिंजौर के जैतपुर में गांव में पहला गिद्ध देखभाल केंद्र खोला गया। आजकल यहां गिद्धों का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया जाता है। आगे है, चर्चा करें। जो पक्षी मरे हुए जीवों को खाते हैं वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर है, वे मरे हुए जीवों को खाकर हमारे पर्यावरण को बदबूदार होने से बचाते हैं। आगे है, ऐसा करो, पक्षियों का उनकी चोंच और भोजन से मिलान करो। पहले चित्र में देखिए, पक्षी, बत्तख और ये मछली खाते हैं। दूसरे चित्र में देखिए, शकरखोरा, ये इसकी चोंच है और ये फूलों का रस चूसते हैं। तीसरे चित्र में देखिए, गौरैया, ये इसकी चोंच है और ये दाना चुगती है। नंबर 4 पर है कौवा, ये इसकी चोंच है और ये भोजन इनका
ये देखिए पड़ा यहाँ पे, इस तरह से खाते हैं इनको। आगे है ऐसा करो। अपना पक्षी बनाओ। एक सादा चौकोर कागज लो, आमने सामने के दोनों कोनों को अंदर की ओर मोड़ो, कागज को दोबारा बीच में से मोड़ो, नीचे के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ो। अब इसे बीचों बीच से अंदर की ओर मोड़ो और घुमाओ, अंदर वाले कोने को ऊपर की ओर उठाओ। अब इस कोने को इस प्रकार मोड़ो कि चोंच बन जाए। बाहर वाले भाग से पंख बनाने के लिए ऊपर और बाहर की ओर मोड़ो। लो बन गया पक्षी। ये देखिए इस तरह से बनाना है। जैसा काम वैसे पंजे। शिकार पकड़ने के लिए पहले चित्र में, दूसरे में पेड़ पर चढ़ने के लिए, तीसरे में पेड़ पर बैठने के लिए, चौथे में ज़मीन पर चलने के लिए और पांचवें में तैरने के लिए। आगे है ऐसा करो। ऊपर चित्र में पक्षियों के पंजे और उनके काम दिए गए हैं, उन्हें देखो और तालिका को पूरा करो। पक्षी का नाम है बाज, उसका काम है शिकार पकड़ना। बत्तख, उसके पंजों का काम है तैरना। तोता, उसके पंजों द्वारा किया जाने वाले काम है पेड़ पर बैठना। नीलकंठ, इसका पंजों का काम है पेड़ पर चढ़ना। आगे है आओ ये भी करें। अपने हाथों की उंगलियों को अलग अलग पंजों की तरह मोड़ कर देखो, तुम कितने पंजे बना पाते हो। उत्तर है 3 उंगलियां आगे और एक पीछे सीधी मोड़ कर ले जाओ। 2 उंगलियां आगे और 2 उंगलियां पीछे करो। दस्ताने पहनकर झिल्लीदार पंजे बनाओ। दिए गए क्रम को देखकर बॉक्स में पक्षी का चित्र बनाओ। तो इस तरह से चित्र बनेगा। प्रश्न 3, कुछ पक्षियों के चित्र इकट्ठे करो, उन्हें चार्ट पर चिपकाओ। प्रत्येक पक्षी के चोंच और पंजे का अवलोकन करो और अपने साथियों से इसकी चर्चा करो। तो बच्चों ये कार्य आपको खुद करना है। प्रश्न 4, पता करो हमारे राज्य पक्षी काला तीतर तथा राष्ट्र पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित जानकारी पता करो और तालिका में लिखो। पक्षी का नाम काला तीतर, इसका रंग काला होता है, ये कीड़े मकोड़े खाता है, ये खेतों में देखा जाता है। घोंसला का हमने नहीं देखा इसका। चोंच का आकार छोटा होता है और इसके पंजे छोटे होते हैं। मोर, मोर का रंग हरा, सलेटी, बैंगनी होता है, इसकी आवाज़ पीहू पीहू होती है। यह कीड़े मकोड़े खाता है, खेतों में देखा जाता है, घोंसला नहीं देखा है, इसकी चोंच छोटी होती है और पंजे सीधे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, पक्षी किन किन कामों के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर है नंबर 1 दाना चुगने के लिए, नंबर 2 कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए, नंबर 3 मांस चीरने के लिए, नंबर 4 तिनकों की सहायता से घोंसला बनाने के लिए। प्रश्न 2, आपको कोयल की आवाज़ कैसी लगती है। उत्तर है हमें कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब हमारे बगीचे में आम के पेड़ पर सुबह के समय कोयल कू कू करती है तो मन खुश हो जाता है। प्रश्न 3, आपको कोई की आवाज़ कैसी लगती है। उत्तर है कोई की आवाज़ बहुत ही कर्कश होती है, वह काँव काँव करता है। जब भी कौआ कहीं पर बैठकर काँव काँव करता है तो हर कोई उसे वहाँ से उड़ा देता है। प्रश्न 4, बत्तख और जलमुर्गाई पानी में कैसे तैर सकते हैं। उत्तर है बत्तख और जलमुर्गाई के पंजों के बीच में एक झिल्ली होती है जिसकी सहायता से ये पक्षी पानी में तैर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आपको पाठ 10 पौधों का आधार जड़ें पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।